हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। और ये कार्यपत्रिका है कल की, और ये 101 नंबर की कार्यपत्रिका है। ये कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द का मतलब जिनका मीनिंग एक ही होता है, जिनका अर्थ एक ही होता है, भले ही शब्द अलग अलग क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी के पाठ अधिक बलवान कौन के द्वारा कुछ नया सीखेंगे। नीचे दिए गए कहानी के अंश को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को दोहराइए। तो हम इन्हें पढ़ेंगे और रेखांकित शब्दों को दोहराएंगे। दोहराना मतलब रिपीट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। फिर से दोहराते हैं। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूर्य तपने लगा तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए और कोट उतार दिया। सूर्य तपने लगा तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए और कोट उतार दिया। पवन ने सूरज को प्रणाम किया और कहा, वाह, मान गई तुम्हारे बल को। पवन ने सूरज को प्रणाम किया और कहा, वाह, मान गई तुम्हारे बल को। तो बच्चों देखो, सूरज और सूर्य, इनका मतलब एक ही है, भले ही शब्द अलग अलग क्यों ना हो। हवा और पवन, इन दोनों का मतलब ही हवा है। ताकत और बल, इन दोनों का अर्थ एक ही है। अगला, आदमी, व्यक्ति। आदमी और व्यक्ति का मतलब भी एक ही है। ठीक है। तो जैसे कि आपने ऊपर लिखी पंक्तियों में देखा कि सूरज के स्थान पर सूर्य और हवा के स्थान पर पवन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? समान अर्थ वाले, जिनका जो शब्द होते तो अलग हैं पर मतलब एक ही होता है। अब आप चित्र की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाइए। पहला है ठंड। तो ठंड से अगर हम देखें तो इससे मिलता जुलता मीन्स इसके मीनिंग, जिसका अर्थ सेम है, वो कौन सा शब्द है? सर्दी। तो इसको सर्दी से मिलाएंगे। बलवान, बलवान का मतलब ताकतवर। फिर है हाथी। हाथी को और क्या कहते हैं? गज। फिर है कौवा। कौवा काक। ओके। नेक्स्ट, किताब। किताब को और क्या कहते हैं? पुस्तक। फूल। फूल को और कहते हैं पुष्प। घर। घर को गृह। और पेड़। पेड़ को कहते हैं वृक्ष। ठीक है। तो ये हो गए समानार्थी वाले शब्द, मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें और क्या कहते हैं? पर्यायवाची। यह आप कक्षा 3 में पढ़ेंगे। अगला, अभिभावकों के लिए सुझाव। तो मम्मा पापा के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताइए कि जैसे सूरज और हवा की अलग अलग खूबियां हैं, वैसे ही हम सब में भी अलग अलग खूबियां होती हैं। बच्चों से घर के प्रत्येक सदस्य की एक एक खूबी पूछें।
तो बच्चों, जैसे सूरज है, सूरज की खूबी अलग है, उससे हमें गर्मी मिलती है। हवा की खूबी अलग है, उससे ठंडी-ठंडी हवा हमें प्राप्त होती है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबकी अपनी-अपनी खूबी होती है। कोई डांस में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। तो आप अपनी मम्मा-पापा से पूछेंगे उनकी क्या खूबी है और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं बहन, भाई सबसे पूछेंगे, ठीक है? और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। और कोविड से बचने के लिए आपके लिए संदेश है, क्या संदेश है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बाय बच्चों, आपकी वर्कशीट हो गई पूरी। मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।